ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ॐ सहना भवतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहे तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहे। ॐ अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मामृतं गमय। ॐ विश्वानि देव सवितुर्दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्नासुव। ॐ शांति शांति शांति। परम सत्ता गुरु सत्ता को नमन करते हुए दोनों हाथों को रब करें, अपनी पलकों पे रखें, थोड़ा दबाव दें, फिर उठाएं, फिर दबाव दें, फिर उठाएं, फिर माथे की ओर, अपने गालों की ओर, ग्रीवा, वक्षस्थल, हृदय स्थल, स्कंध, कोहनी, कलाई और धीरे धीरे वापस लंबी गहरी श्वास भरें और आंखों को खोल दें। चलिए साहब, मौसम क्योंकि परिवर्तित होने लगा हमारे यहाँ, आपके यहाँ मुझे पता नहीं, लेकिन करते हैं सबसे पहले ग्रीवा संचालन, नेक रोटेशन। बैठे बैठे करेंगे, सांस खाली करते हुए अपनी गर्दन को आगे की ओर झुकाएं और सांस भरते हुए आकाश की ओर आंखें खुली रहें। फिर सांस खाली करें आगे की ओर, सांस भरते हुए आकाश की ओर। फिर सांस खाली करें आगे, सांस भरते हुए मध्य में रुकें, सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुकाएं, सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं, सांस भरते हुए सीधा करें, सांस खाली करते हुए दाईं ओर झुकाएं, सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए बाईं ओर झुकाएं, सांस भरते हुए सीधा करें, खाली करते हुए अपने दाईं ओर घुमाएं। अब आपकी ठोड़ी आपकी कंधे की सीध में होना चाहिए और सांस बाहर, सांस भरते हुए सीधा करें,
खाली करते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधा, खाली करते हुए दाईं ओर, सांस भरते हुए सीधा, खाली करते हुए बाईं ओर, सांस भरते हुए सीधा, खाली करते हुए आगे की ओर झुकाएं। अब दाएं कंधे की ओर जाएं और घड़ी की दिशा में 2 चक्र पूर्ण करने हैं। पीछे सांस भरना है और आगे सांस खाली करना है। इस अभ्यास को प्रत्येक योगाभ्यासी को 2 बार तो करना ही चाहिए कम से कम, और जो रोगी हैं उनको 3 से 4 बार। तो हमारे मेरुदंड के ऊपरी हिस्से के रोगों से हमें मुक्ति मिलती है। विपरीत दिशा में घुमाएंगे। दोनों हाथों को रब करिए। अपनी गर्दन के पिछले हिस्से, इस ऊर्जा को, इस ऊष्मा को आत्मसात करें। नीचे से ऊपर की ओर चलाने का प्रयास करें। अब अपनी 3 उंगलियों को अपने C2 से C6 तक हल्के हाथ से दबाव देते हुए थोड़ा सा स्टिमुलेट करें, यानी घुमाएं अपनी उंगलियों को। तो वहां पे उपस्थित जो कार्टिलेज है उसमें अच्छा सा कंपन होगा और जो हमारी गर्दन में दर्द होता है वो दूर हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास, सबके पास एक ऐसा गैजेट है जिसके कारण हमारे शरीर में बहुत सारे रोग उत्पन्न हो रहे हैं, जिसका नाम है मोबाइल। आदरणीय मुन्नीलाल जी, भाई साहब को प्रणाम। अगला अभ्यास। गुरुजी, अपने हाथ से और दूसरे के हाथ से अगर यहाँ दबाएं तो अंतर क्यों आता है? उसमें ज्यादा रिलैक्स मिलता है। देखिए, ऐसा है, अपने हाथ की कुछ सीमाएं होती हैं, वहीं तक कर पाते हैं, लेकिन जब दूसरा आदमी करता है तो वो, अगर वो जानकार है तो उससे जरूर करवाएं, और जानकार नहीं है तो गर्दन ना दें कृपया। आपको, आपके ही ग्रुप में बहुत सारे लोगों ने पोस्ट किया हुआ है जिसमें विधर्मियों ने इस गर्दन को सही करने के चक्कर में वो हड्डियां तोड़ दी हैं। तो ऐसे भी बचना है, इसलिए केवल जानकार लोगों और विशेष तौर पे जो आपके आसपास पतंजलि के लोग हैं, अगर वो नाड़ी विज्ञान जानते हैं, अभ्यंग के बारे में जानते हैं, तो उनके साथ ही ये अभ्यास करें। अदरवाइज अपने हाथ से कर लें, भगवान ने आपको बहुत शक्ति दी हुई है। ठीक है साहब। अगला अभ्यास करेंगे, दोनों हाथ सामने कर लीजिए, सांस भरते हुए अपनी मुट्ठियां बंद करें। खाली करते हुए खोल दें। पूरी उंगलियों को बाहर की ओर खींचें। फिर सांस भरें, मुट्ठी बंद करें। फिर खाली करें, उंगलियों को खोल दें। फिर सांस भरें, खाली करें। अब अपनी हाथों की उंगलियों को शेर की तरह करना है। 1, 2, 3, 4, 5। अब सारी उंगलियां अंगूठा मिला लीजिए।
एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, चार, तीन, दो, एक, एक, दो, तीन, चार, पाँच। हाथ को कंधे की सीध में रखें या ऊपर रखें कंधे से, तब आपको इस अभ्यास का लाभ मिलेगा। एक, दो, तीन, चार, पाँच। हाथ ऊपर करें, सांस भरते हुए मुट्ठी बंद करके नीचे लाएंगे। डायफ्राम तक सांस को भरें और रोक के रखें। फिर सांस खाली करें, फिर भरे सांस। पेट में सांस को ना भरें, ये अवैज्ञानिकता है। जब ज्ञान ना हो तो पेट में सांस को भरें। अदरवाइज जब आप चेतन अवस्था में हैं तो अपने डायफ्राम तक, अपने फेफड़ों में ही सांस को भरें। अब इसी को गति के साथ करेंगे, आप देखेंगे आपकी ऊष्मा बढ़ जाएगी। लेकिन ऐसे रोगी ना करें जिनको हृदय रोग है या बीपी जिनका हाई रहता है, वो इस अभ्यास को, आगे आने वाले अभ्यास को बचेंगे उससे। क्या करना है आपको, ये सांस खाली है, ऐसे 10-20 बार आप करेंगे, आप देखेंगे शरीर के भीतर ऊष्मा भर गई है। अंगूठे अंदर और मुट्ठियां बंद, दोनों हाथ सीधे कर दें। एक, दो, तीन, चार, पाँच, पाँच, चार, तीन, दो, एक। अपने हाथ कंधे पे रखें, सांस भरते हुए ऊपर और खाली करते हुए आगे। फिर सांस भरें, खाली करते हुए कोहनियां मिलाते हुए नीचे। फिर सांस भरें, तीन, चार, पाँच। कम से कम 10 बार करना चाहिए, लेकिन यहाँ हम समय बचाएंगे इसलिए विपरीत दिशा में करेंगे। 5, 4, 3, 2, 1। गुड। अपने हाथों से अपनी कलाइयों को पकड़ें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर, रोक लें सांस। एक हाथ से दूसरे हाथ को खींचिए और गर्दन आपको सीधा रखना है। मैं आपसे केवल प्रार्थना कर सकता हूँ, आपका जीवन आपका है, जैसी इच्छा हो वैसा जिए। अगर योगी बनना है तो योगाभ्यास सही से करना होगा, तभी उसके परिणाम आपको अच्छे मिलेंगे। वरना तो दुनिया योग कर रही है और दवा भी खा रही है। आनंद तो तब है जब आप किसी पे निर्भर ना रहें, आत्मनिर्भर बन जाए। सारी फैक्ट्रियां आपके भीतर है। सांस खाली करें, हाथ ऊपर, फिर सांस भरें और दूसरी ओर ले लें। आपके जो चक्र हैं, इनको भेदना है, इनको जागृत करना है। जो हमारे शरीर के अंग हैं आंतरिक, वो हमारे औषधीय चक्र हैं। उनसे आप अपनी औषधियां उत्पन्न कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको अपने शरीर को शुद्ध करना होगा। शरीर शुद्धता का सबसे बढ़िया उदाहरण मैं आपको बताता हूँ।
जो शौचालय में जाके 5 मिनट के भीतर बाहर आ जाते हैं मल त्याग करके, वो स्वस्थ है। और मल बहुत ज्यादा सख्त नहीं होना चाहिए, ना बहुत ज्यादा ढीला होना चाहिए, बिल्कुल मध्यम स्थिति का होना चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है तो आप ठीक हैं, अदरवाइज आप उपचार शुरू कर लें। उपचार के लिए सबसे बढ़िया तरीका है कि आप रात को 1 चम्मच त्रिफला गुनगुने पानी में डालें, अच्छे से घोल लें, ऊपर से एलोवेरा ऐड करें 10 से 15 ml और उसको प्रयोग करें। 90 दिन प्रयोग करने के बाद 10 दिन का गैप दे दें। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके शरीर में, आंतों में जो जमा मल है वो बाहर हो जाएगा। सांस भरें, रोकें, हाथ से सर को, सर से हाथ को दबाना है। जब तक आंतों की शुद्धता नहीं होगी तब तक न विचारों की शुद्धता होगी, न शरीर की शुद्धता होगी। जिनके शरीर का शोधन नहीं हो पा रहा है वो गोधन अर्क का प्रयोग करें। अद्भुत औषधि है गोधन अर्क। गौमूत्र अलग चीज है, गोधन अर्क अलग चीज है, दोनों अलग अलग वस्तुएं हैं। दोनों दोनों हाथों। के प्रयोग एक साथ कर सकते हैं, जी जो आपने पहले बताए और बाद में? नहीं, दोनों अलग अलग हैं, अलग अलग समय पे ही होगा। दोनों हाथों को खींचना है विपरीत दिशा में। भरें सांस, रोकें, खींचें और ऊपर और फिर नीचे, यानी अनाहत चक्र से आज्ञा चक्र तक की यात्रा करनी है। हाथों को खींच के रखें तो हृदय में जो नलिकाएं जा रही हैं वो पूरी तरीके से दोष मुक्त हो जाएंगी। फिर भरें सांस, दोनों हाथों की मुट्ठियों को मिलाएं, अंगूठे भी मिले हुए। भरें सांस, रोकें, मुन्नूलाल भाई साहब, उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए। जब हम इसको आगे लेके जा रहे हैं तो आपकी उंगलियां नहीं दिखनी चाहिए, मुट्ठी बंद होनी चाहिए। हाँ, कोशिश करेंगे तो हो जाएगा धीरे धीरे। अब अपने दाएं हाथ को सीधा करें, बाएं हाथ से इसको रोकें, अपनी ओर खींचें, सांस भर के रोक लें। सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आते हैं ये सारे अभ्यास और अद्भुत लाभ देते हैं। प्रतिदिन करने चाहिए तो हमें वृद्धावस्था में वो कष्टकारी जीवन नहीं जीना पड़ेगा।
दायां हाथ सीधा कर लीजिए, बाएं हाथ से दाईं कोहनी के पीछे लॉक करें, सांस खाली करते हुए इसको दबा दें। जब आपने दाएं हाथ को दबाव दिया हुआ है, सांस बाहर है, तो दाएं कंधे पे आपकी थोड़ी होनी चाहिए। सांस भरते हुए वापस बायां हाथ सीधा करें, खाली करें। अब बाएं कंधे पे आपकी थोड़ी होनी चाहिए। अब अपना दायां हाथ आकाश की ओर करें। मैं और पीछे चले जाता हूं तो इस अभ्यास को आप देख पाएंगे अच्छे से। सांस खाली करते हुए नीचे चले जाना है और रोक के रखना आपको। सांस भरते हुए सीधे कर लें, फिर बायां हाथ ऊपर ले जाएं, सांस खाली करते हुए सांस भरते हुए धीरे से वापस। बाह्य कुंभक में आप अपने आप को जितना ज्यादा पारंगत कर लेंगे, जितना अभ्यास कर लेंगे, उतने आप स्वस्थ होते जाएंगे। लेकिन ऐसे लोगों को पहले सामान्य योगाभ्यास या प्राणायाम जरूर करने चाहिए। बाह्य प्राणायाम तभी करना चाहिए जब आप हृदय रोगी ना हो, बीपी आपका ना बढ़ा हो, शुगर लेवल मेंटेन हो, तब तो आप बाह्य प्राणायाम करें। अदरवाइज बाह्य प्राणायाम किसी कुशल योग शिक्षक के निर्देशन में ही करें, वरना ना करें। अदरवाइज आपकी बीमारियां और बढ़ जाएंगी। ठीक है जी। अगला अभ्यास है भारद्वाज आसन। दाएं हाथ से बाईं कोहनी पकड़े, घुटना पकड़े, और बाएं हाथ से बायां अंगूठा सांस खाली करते हुए आपको यहाँ रुकना है। सांस भरते हुए वापस खाली करते हुए बाएं हाथ से दायां घुटना पकड़े और दाएं हाथ से दायां अंगूठा। धीरे से वापस। जो लोग चिर युवा हैं वो लोग इस अभ्यास को करें। नाम है तोला गुला आसन। सांस खाली करते हुए आपको अपने हाथों पे अपने शरीर का भार रोकना है। धीरे से वापस अपने कंधों को घुमा लीजिए।
थोड़े से अभ्यास खड़े होके कर लेंगे। अगर आप लोगों को परेशानी ना हो तो अपने अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। अपने दोनों पांव को मिला लें, एड़ी पंजे घुटने दोनों हाथों को आपस में ऐसे मिला लें, यानी अपनी उंगलियों को इंटरलॉक कर लें। नाम है मृणाल आसन। सभी उम्र वर्ग के लोगों को इस अभ्यास को करना चाहिए। घबराओ मत, कोई भी हार्ड एक्सरसाइज नहीं कराऊंगा, है ना। सब आराम आराम से ऐसे मिला लें और सांस खाली करते हुए आपको केवल बेंड होना है और सांस भरते हुए सीधा होना है। ऐसे अपने हाथों को अपने कान से चिपका के रखिए। बहुत अच्छा अभ्यास है मृणाल आसन। मृणाल कहते हैं कमल को, और कमल पे सदैव लक्ष्मी जी विराजमान होती है, इसलिए अपने आप को कमल बना लो। कमल के जैसी काया हो जाएगी तो सारे सुख प्राप्त हो जाएंगे। वेरी गुड। जिससे जितना हो पाए उतना करें, जबरदस्ती नहीं है, अपनी स्वेच्छा से जिससे जितना हो पाए। एड़ियों को मिला के रखें और अपने पांव के अंगूठों को लगभग 2 इंच खोल दें, लगभग 2 इंच। नाम है ऊर्ध्व ताड़ासन। दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए हाथ ऊपर और पंजों के बल आ जाएंगे, एड़ियां हवा में रहेंगी, सांस भीतर भरा हुआ है। नाम है ऊर्ध्व ताड़ासन। बहुत अच्छा अभ्यास है। रक्त संचरण सुचारू होता है, वेरिकोज वेन्स की समस्या दूर होती है, बीपी की समस्या दूर होती है। रक्त संचरण सही होता है तो डाइजेशन की प्रॉब्लम दूर होती है। सांस खाली करते हुए वापस अपने दोनों पांव को लगभग अपने कंधे के बराबर खोल दें। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर और फिर से पंजों के बल आ जाएं। चैतन्य मुद्रा ताड़ासन का ही एक स्वरूप है। गुड। इस अभ्यास से आप अपनी श्वास को लंबा कर सकते हैं। ये अभ्यास जैसे जैसे आप करते जाएंगे आपके पाँव में पावर आने लग जाएगी, ताकत आने लग जाएगी, है ना। ये वॉल्व में अच्छे से काम करने लग जाएंगे। ये वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व होते हैं, ये वॉल्व होते हैं। तो ये वॉल्व आपके काम करने लग जाएंगे अच्छे से जब आप ऊर्ध्व ताड़ासन करते हैं। अगला अभ्यास है वृक्षासन। दाएं पांव को फोल्ड करेंगे, आंतरिक जंघा पे रखें, सांस भरते हुए दोनों हाथ ऊपर, रुके। सांस खाली करते हुए प्रणाम मुद्रा यानी ध्रुवासन।
शरीर के संतुलन को बढ़ाने के लिए वृक्षासन किया जाता है। सांस भरते हुए फिर वृक्षासन। धीरे से वापस। इसको भगीरथ आसन भी कहा जाता है। ठीक है जी। हमारे पूर्वज, हम सबके पूर्वज महर्षि भारद्वाज जी ने इस अभ्यास को करके माँ गंगा को पृथ्वी पर आने पर मजबूर कर दिया था। विशेष तौर पे भारत की धरती पे सांस भरते हुए दूसरे पांव से करेंगे वृक्षासन, भगीरथ आसन। ये भगीरथ आसन इसलिए कहलाता है क्योंकि हाथ आपके ऊपर है। सांस खाली करते हुए अपने हाथों को प्रणाम की मुद्रा में लाएं सीने के सामने। ये ध्रुवासन कहलाता है दोनों वृक्षासन के ही स्वरूप। जीवन में संतुलन बना रहे, सारे अंग प्रत्यंग अच्छे से काम करते रहे, रक्त संचरण अच्छा रहे, उसके लिए वृक्षासन बहुत ज्यादा आवश्यक है। सांस भरते हुए धीरे से वापस ऊपर और फिर सांस खाली करते हुए नीचे आ जाए। अगला अभ्यास, अपने पांव को अपनी मैट के बराबर खोल लें। तिर्यक ताड़ासन। सांस भरते हुए हाथ को ऊपर खींचे और सांस खाली करते हुए अपने दाईं ओर झुकना है और रुकना है। सांस भरते हुए वापस आ जाए, रिलैक्स। फिर सांस भरें, खाली करें और बाईं ओर चले जाएं। अशोक भाई साहब, हाथ सीधे करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, है ना? हाथ सीधे रखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। गुड। जैसे ही हम हाथ सीधे करते हैं, हमारे ना इस हिस्से में बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है, खिंचाव आता है। अब अपने दोनों पांव मिला लीजिए। इसी अभ्यास को हमें सांस भर के करना है। दोनों पांव मिलाएं, भरे सांस और दाईं ओर झुक जाए। खाली करते हुए सीधा करें हाथ, फिर भरे सांस और बाईं ओर झुक जाए। वेरी गुड। धीरे से दोनों हाथ वापस। अगला अभ्यास है अर्ध चक्रासन, बैक बेंड। अपनी कमर में हाथ रखें, मेरुदंड के ऊपर। अपने पांव को 2 से 4 इंच की दूरी पर रखें। ज्यादा नहीं खोलना है पांव, 2 से 4 इंच की दूरी। और सांस भरते हुए पीछे की ओर। ऐसे लोग ना करें जिनके चक्कर आते रहते हैं पहले से या पानी की कमी है। भरे सांस, सांस खाली करते हुए वापस। इसी का एडवांस वर्जन जो मैं कर रहा हूं आप देख सकते हैं। पाँव के बीच में थोड़ा गैप। अपने दोनों हाथ अपने मेरुदंड पे रखेंगे, सांस भरते हुए पीछे जाएंगे।
और धीरे से वापस। इसको फुल भी कर सकते हैं, जब हम अपने हाथों को पीछे ले जाते हैं तो पूर्ण चक्रासन भी हो सकता है। ठीक है जी। अगला अभ्यास है फॉरवर्ड बेंड 90 डिग्री। ऐसे लोग बिल्कुल ना करें जिनको पेट में कोई ऑपरेशन हुआ है, कमर दर्द हुआ है। ऐसे लोग फॉरवर्ड बेंड नहीं करेंगे, वो केवल सीधे खड़े रहेंगे या पीछे की ओर झुक सकते हैं। लेकिन बाकी लोगों को क्या करना है, सांस भरते हुए अपने हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करें, सांस भरते हुए अपने आप को ऊपर खींचें और सांस खाली करते हुए कमर के हिस्से से मोड़ना है। सांस भरते हुए वापस। ये अभ्यास आपके हैमस्ट्रिंग का है। हैमस्ट्रिंग हमारे शरीर में सबसे बड़ी मसल्स होती है और इस पे जिसने नियंत्रण कर लिया वो अपने जीवन में प्रत्येक चीज पे नियंत्रण कर सकता है। बहुत बढ़िया अभ्यास है। इसी का एडवांस वर्जन करते हैं प्रसारित पादोत्तान आसन। अपने दोनों हाथों की उंगलियों को इंटरलॉक करेंगे पीछे, पाँव को खोल के रखें, सांस खाली करते हुए धीरे धीरे नीचे जाएं। और सांस भरते हुए वापस। वेरी गुड। अब जब नीचे जाएंगे तो हाथों को फिर छोड़ के अपने पाँव के अंगूठों को पकड़ना है और सांस बाहर रहेगी, फिर सामान्य श्वास के साथ हमें वहां रुकना है। तो सांस खाली करें, नीचे जाएं, धीरे से अपने हाथ खोलें और अपने पाँव को पकड़ लें। घुटनों को सीधा रखेंगे। अब अपने दोनों हाथों को कंधे के नीचे ले आए। अपने पूरे पांव अपनी मैट पे खोल दें। मेरी लंबाई लगभग 5 फुट 7.5 इंच है और मेरे पांव पूरी मैट पे खुल चुके हैं, अभी भी और खुलने बाकी हैं। इस पोजीशन में आपको करना है पुशअप्स। और धीरे से वापस करेंगे उत्कटासन। अपनी पाँव की एड़ियों पे आप बैठ जाइए पंजों के बल। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर। सांस खाली करते हुए प्रणाम मुद्रा। अब आ जाएंगे मलासन। फिर आ जाएंगे वज्रासन। दोनों हाथों की मुट्ठियां बंद करें, अपनी नाभि पे रख लें। सांस खाली करते हुए आपको आगे की ओर झुकना है, नाम है मंडूकासन। सांस को बाहर ही रोक के रखेंगे, गर्दन सामने। सांस भरते हुए ऊपर। ऐसे ही बायां हाथ
नीचे रखें, फिर ऊपर, दायां हाथ, दोनों अंगूठे भीतर की ओर, लंबी श्वास भरें, खाली करें, दबाव देते हुए आगे, मंडूकासन। रक्त शर्करा का स्तर हमारे शरीर में सही हो जाए इसलिए किया जाता है मंडूकासन, यानी शुगर की बीमारी को दूर करने के लिए, डाइजेशन प्रॉब्लम को दूर करने के लिए किया जाता है मंडूकासन। सांस भरते हुए वापस। अब हाथ बदल दीजिए, दायां हाथ नीचे, बायां हाथ ऊपर। दबाव देते हुए फिर आगे की ओर। जब आपका दायां हाथ नीचे होता है, बायां हाथ ऊपर, तो आप अपने लीवर को एक्टिवेट कर रहे होते हैं। सांस भरते हुए धीरे से वापस। अगला अभ्यास शशक आसन। दो तरीके से कर सकते हैं शशक आसन। अपने घुटनों को खोल के भी जा सकते हैं नीचे, और घुटनों को बंद करके भी जा सकते हैं। सांस भरते हुए दोनों हाथ आकाश की ओर, और सांस खाली करते हुए सांस भरते हुए वापस। देखिए, जिनका पेट होता है, जब वो शशक आसन करते हैं तो पीछे से एड़ियां नितंब को छोड़ देती हैं, तो आसन हमारा पूरा नहीं हो पाता है। उसके लिए नियम पूर्वक आप आहार लें, नियम पूर्वक आप रोज आसन करें, तो आप देखेंगे धीरे धीरे आपका पेट गायब हो जाएगा, है ना। बहुत सारे आंतरिक अंगों को, पांव के घुटनों को खोल दीजिए। नाम है उत्तान मंडूकासन। सांस भरते हुए दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, और अपने आप को सीधा रखें। सांस भरें डायफ्राम तक, और अपने आप को सीधा रखें। उत्तान मंडूकासन बहुत बढ़िया अभ्यास है। रेस्पिरेटरी सिस्टम के लिए बहुत जबरदस्त है, रिप्रोडक्टिव सिस्टम के लिए बहुत बढ़िया अभ्यास। धीरे से रिलैक्स हो जाए। अगला अभ्यास नाम है सुप्त वज्रासन। जब आप वज्रासन में बैठे हुए हैं तो आपका दायां अंगूठा बाएं अंगूठे के ऊपर होना चाहिए, ठीक है जी। और सांस भरते हुए अब आपको पीछे जाना है। आपके शोल्डर जमीन में लगेंगे, आपका सर भी जमीन में लगेगा, कमर ऊपर उठा रहेगा, घुटने जमीन में रहेंगे। भरे सांस। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है मत्स्यासन। ये आपके प्रजनन अंगों के लिए बहुत जबरदस्त अभ्यास है। तो एक समय के बाद हमारे प्रजनन अंगों में जो विकार आने लगते हैं उनको दूर करने के लिए सुप्त वज्रासन और ये मत्स्यासन बहुत जबरदस्त है।
आपका स्पाइन ठीक रहेगा तो आंतरिक अंगों में भी बड़ी उसकी सहायता होगी और आप स्वस्थ रहेंगे। भरे सांस। धीरे से वापस। अगला अभ्यास। मैं दिखाई दे रहा हूं जी सबको? नहीं? जी 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 हाँ दिखाई देख दे रहे रहे हैं, हैं। देख रहे हैं। जी जी जी। मैंने कहा कहीं ऐसा तो नहीं मैं अकेले कर रहा हूँ, सब लोग दर्शक दीर्घा में हो। दाएं पांव को फोल्ड कर लीजिए। नाम है मरीचय आसन। दायां हाथ पीछे, दायां पांव मोड़ा हुआ है, बायां हाथ बाएं घुटने को दबाते हुए, दाएं घुटने को दबाते हुए बाएं घुटने पे, और यहाँ पे आपको सांस बाहर करके रुकना है। जब आप दायां घुटना ऊपर उठाते हैं तो आप अपने लीवर को एक्टिवेट कर रहे हो। ये अभ्यास तभी सार्थक होंगे जब आप प्राणायाम अच्छे से करना जानते हो, क्योंकि अगर आपकी सांस लंबी नहीं है तो फिर आपको आशातीत सफलता नहीं मिलनी है। अब बाएं पांव को फोल्ड करें, बायां हाथ पीछे, दाएं हाथ से बायां घुटना दबाते हुए दाएं घुटने को पकड़ लें। बायां घुटना ऊपर आते ही आप अपने पैनक्रियास पे काम कर रहे हैं। धीरे से सांस भरें। अगला अभ्यास बहुत जबरदस्त है। नाम है अर्धमत्स्येंद्र आसन। तो बाएं पांव को फोल्ड करें पहले, दाएं घुटने के ऊपर, बाएं हाथ को दाएं घुटने के नीचे से निकाल के और दोनों हाथों को आपस में पकड़ लें। सांस बाहर रखें। धीरे से वापस। ऐसे ही दूसरी ओर से करेंगे। धीरे से वापस। अगला अभ्यास है गौमुख आसन। बाई एड़ी को हिप बॉल में लगाइए और दाएं पांव को ऊपर से ऐसे फोल्ड करें कि दोनों घुटने एक दूसरे के ऊपर आ जाए। जिनको हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो वो इस अभ्यास को अभी ना करें। पहले पर्याप्त मात्रा में कपालभाति हो जाएगा, तब जाके आपको एक समय के बाद
अब ये विषय जो है ये है लंबे लंबे समय का। तो हाइड्रोसिल की प्रॉब्लम हो, प्रोस्टेट की प्रॉब्लम हो, इस अभ्यास को करने से लाभ मिलता है। लेकिन जब आपकी अवस्था ऐसी नहीं है कि आप उसको कर पाए तो थोड़े दिन रुक जाएं, पहले कपालभाति सही से हो जाए तब जाके आप इस अभ्यास को करें। नाम है गौमुख आसन। प्रत्येक महिला पुरुष और प्रत्येक मतलब 8 से जब तक जीवित हैं तब से इस अभ्यास को आपको करना चाहिए। पीठ बिल्कुल सीधी, आपकी बाजू आपके कान से मिली हुई, गर्दन सीधी, सारे चक्र एक सीध में हो, यह है इसका तात्पर्य। तब आपके आसन फलीभूत होगा। मूलाधार चक्र, स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र, सहस्त्रार चक्र, ये सारे चक्र जब एक सीध में हो तब आसन फलीभूत होता है। मेरी पोजीशन कैसी है? मेहरा जी, आदरणीय, गर्दन को थोड़ा सा पीछे ले जाइए, स्पाइन को सीधा करें। बहुत अच्छा, अब ठीक है। सांस खाली करते हैं, वापस इसी को दूसरी ओर से करेंगे। मेरा जी, ऊपर की अवस्था तो जैसी भी है, नीचे की अवस्था होनी जरूरी है। जैसे अब आप देखेंगे कि मेरी जो दाई एड़ी है वो बाई हिप बॉल पे आ गई ये, और बायां पांव कुछ ऐसे आ गया कि जब मैं आपको बैठूंगा तो ऐसा लगेगा स्कूटर पे बैठा हुआ। तो गौमुख ये है। ऊपर की पोजीशन तब मायने रखती जब नीचे का हमारा पोस्चर बिल्कुल सही हो जाए। अब दायां हाथ पीछे से, बायां हाथ ऊपर से, इनको पकड़ के आपस में खींच लो, स्ट्रेट हो जाओ। बस इतना करना है, सांस भर के रोकना है आपको। धीरे से वापस। तो आप बैठेंगे, आप बिल्कुल सीधे, मुद्रा ले लें आप अपनी। ये पैर पैर की उंगली सुन्न हो जाती है, उसके लिए क्या है ये? नस जाम हो के पैर की उंगली सुन्न हो जाती, चिट्टी मिट्टी दोनों। अच्छा अशोक भैया, एक काम करना ये जी, अभी हुई है या अक्सर रहता है? नहीं नहीं, ये महीने भर से है ये सिस्टम, ये यहाँ से। ओके, आप एक काम करना, फिलहाल तो एक वो बता देता हूं मैं आपको, जो गुनगुना पानी लेना है, एक बड़े उसमें परात में नींबू और कपूर वाला प्रयोग करें पहले, ठीक है? और थोड़े से पाँव के अभ्यास, अगली बार जब मैं आऊंगा तो पाँव के अभ्यास से शुरू करेंगे हम, लंबे अभ्यास करेंगे पाँव के। आप देखेंगे अगर आपने उसको थोड़ा सा रेगुलर कर लिया तो आपके पाँव की लगभग लगभग सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी, ऐसा मेरा विश्वास है। ठीक है हाँ, सर? वो नींबू और कपूर वाला प्रयोग कल किया था, वो आज और करूँगा जी, तो रेगुलर। 5 दिन तो रेगुलर करना है अशोक भैया, उससे पहले रुकना नहीं है उसको, और दिन में 3 बार करें कम से कम। ठीक 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 है? ठीक। सुबह उठते ही और रात को एक काम करना है आपको, रात को जब सोने जाएंगे तो पाँव के तलवे की मालिश कर लें मस्टर्ड ऑयल यानी सरसों के तेल से। सुबह उठते ही सबसे पहला आपने जो काम करना है वो अपना सलाइवा लेके अपने नाखूनों पे मलना है, ये नियम है। करते हैं? जय हो, करो करो प्रभु करो। चलो, तो देखिए अष्टांग योग का जो वो है यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि।
तो यम नियम तो आपको खुद करने होते हैं, वो आप सब लोग करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। फिर होता है आसन, जो हमने अभी कर लिए। अब बारी आती है प्राणायाम की। तो प्राणायाम में सबसे पहला प्राणायाम आप करते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, क्योंकि हमारे पास योगाहार के समय के अनुसार लगभग 11 मिनट बचे हुए हैं। तो हम बहुत सूक्ष्म प्राणायाम करेंगे। मैं केवल दिशा निर्देश दूंगा, आप पहले से करते आ रहे हो, लेकिन उनको अगर सही से कर लेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अब भस्त्रिका प्राणायाम, जैसा कि भस्त्रिका का मतलब होता है लोहार की धौंकनी की तरह आपकी धौंकनी भी चले, ठीक है। तो लेकिन क्या वो सब लोग कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं। जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, हार्ट की प्रॉब्लम है, वो तेज भस्त्रिका ना करें। वो क्या करेंगे? वो लंबी सांस भरेंगे, रोकेंगे, फिर खाली करेंगे, फिर रोकेंगे। इस तरीके से कर लें। अगर वो नहीं रोक पा रहे हैं तो केवल श्वास को भरें और खाली करें, ठीक है जी। भस्त्रिका प्राणायाम। लेकिन मैं करूंगा तेज भस्त्रिका। जो लोग कर सकते हैं वो जरूर करें, लेकिन देखा देखी नहीं करना चाहिए। वायु मुद्रा ले लेंगे और करेंगे तेज भस्त्रिका। तो जिन लोगों ने इसका अभ्यास करना है वो कोशिश करें कि 30 गिनती के बाद एक बार रुक जाए, सामान्य श्वास लें, फिर 30 गिनती गिने, फिर सामान्य श्वास लें, फिर 30 गिनती गिने, फिर श्वास लें सामान्य। जैसे जैसे आपका अभ्यास बढ़ता जाएगा आप इसको डबल करते जाइए, और फिर धीरे धीरे एक दिन ये होगा कि पहला जो हर्डल है वो आपका 200 स्ट्रोक का होना चाहिए, यानी कि 200 काउंटिंग करेंगे आप सांसों के साथ, तब रुकेंगे। ऐसे करते करते मैं लगभग 1000 सांसों का हर्डल पार कर लेता हूं आराम से। तो ये अभ्यास के ऊपर है, अभ्यास करेंगे तभी हो पाएगा साहब, वरना वही देखा देखी सादे योग, छीजे काया बाढ़े रोग। मैंने आपको बता दिया उसकी विधि कि कैसे कैसे आपको करना है। रोग सारे दूर हो जाएंगे ये निश्चित बात है, लेकिन मेहनत पूरी करनी पड़ेगी साहब। मैं ये भी नहीं कह रहा हूं कि आप यही करते रहो, लेकिन कुछ तो करो। जब आप कर रहे हो तो बहुत ईमानदारी से करना पड़ेगा, ठीक है। अब कुछ लोग ऐसे ऐसे करते हैं, तो नव अभ्यासी के लिए ये होता है। बट जब आप श्वास को भर रहे हैं तेज भस्त्रिका में, तो आपके डायाफ्राम में ही सांस जाना चाहिए और वहीं से बाहर आना चाहिए तेज भस्त्रिका में। अब आपके फेफड़े साफ होंगे। सबसे ज्यादा गंदगी इस हिस्से में भरी होती है आपके फेफड़े में। जब आप इनको साफ कर लेंगे तब आप देखेंगे कि आप पूरी तरीके से स्वस्थ होते जा रहे हैं। चलिए करते हैं साहब एक बार और। बहुत प्यारा बच्चा है, ये तो कर रहा है मेरा जी, गुड। साथी तो चलिए ठीक है, ये तो हुई भस्त्रिका। ऐसे करके जब आप करेंगे तो 5 राउंड ऐसे करें, 30-30 के 5 राउंड आप करें। बीच बीच में आपको एक रिलैक्सेबल इनहेल
एक्सहेल करना है और फिर तेज भस्त्रिका करेंगे। ऐसे करेंगे तो आपका ये सारा जो हिस्सा है ये शुद्ध हो जाएगा, है ना। अगला अभ्यास है कपालभाति प्राणायाम। ऐसे लोग बिल्कुल ना करें जिनको कोई ऑपरेशन हुआ है निकट भविष्य में, जिनको बीपी की प्रॉब्लम है, जिनको हार्ट की प्रॉब्लम है, ऐसे लोग कपालभाति ना करें। बाकी लोग क्या करेंगे, सूर्य मुद्रा लेंगे, यानी रिंग फिंगर को अंगूठे के नीचे दबा लें, दोनों हाथों को अपने घुटने के ऊपर रखें, पीठ गर्दन बिल्कुल सीधी, एकाग्रचित होकर आपको करना है कपालभाति प्राणायाम। 1 सेकंड का 1 स्ट्रोक, आदर्श स्थिति। अब आपको एक चीज और बताता हूं मैं, आपको बहुत बढ़िया रिजल्ट चाहिए। मान लेते हैं आपका अभ्यास बहुत अच्छा हो गया है और आपको बहुत अच्छे रिजल्ट्स चाहिए, बहुत अच्छा परिणाम चाहिए, तो आपको क्या करना है, इस पोजीशन में आपको 30 स्ट्रोक कपालभाति करने हैं और उसके बाद करना है अग्निसार। ठीक है, कैसे करना है मैं आपको करके दिखा रहा हूं। अब एक और अनुरोध है आप सबसे, अभी इस एक पीछे जाके दिख नहीं रहे हो, थोड़े पीछे जाओ। मैं नहीं दिख रहा हूं, अच्छा थोड़े से पीछे। जी जी जी, तो कपालभाति तब वो समझ आएगी पोजीशन। जी आप ठीक है मान्यवर जी ठीक है जी। तो एक और मेरी रिक्वेस्ट है आप सबसे, कपालभाति पूरी होने के बाद हम करेंगे अग्निसार क्रिया। अग्निसार क्रिया करने के बाद 1 सेकंड के लिए आप सब लोग अपना कैमरा ऑन करेंगे ताकि हम एक स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि बंद कैमरे अच्छे नहीं लगते हैं। ठीक है साहब, एक स्क्रीनशॉट लेना मेरी सबसे प्रार्थना है। चलिए करते हैं 30 स्ट्रोक कपालभाति। तीस स्ट्रोक पूरे हुए, दोनों हाथ, अब कोई मुद्रा नहीं रहेगी, दोनों हाथ घुटने पे, लंबी गहरी श्वास भरेंगे, श्वास खाली करेंगे, 2 बंद लेने, जालंधर बंद, मूल बंद, और करना है अग्निसार। अगर मेरी विनती स्वीकार्य है तो एक बार नहीं खोले, कैमरा नहीं खोले। खोल लेंगे तो बहुत अच्छा है, नहीं तो कोई बात नहीं। कैमरे खोलो, कैमरे अपने अपने कैमरे खोलो, नींद ओ में खोलो, सब खोलो पूरे। ओ कन्हैया, याद है कुछ भी हमारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कहूँ क्या तेरे भूलने के मैं वारी, कन्हैया। देखो जी, ये जो अभ्यास मैंने बताया है, एक सिटिंग में आपको 5 बार करना है, यानी कि 150 आपके कपालभाति के स्ट्रोक्स होंगे और आपको जालंधर बंद और मूल बंद लगा के बाह्य प्राणायाम करना है। मुझे पता है
90% लोगों के बंद नहीं लग पाते हैं, बल्कि ये मात्रा ज्यादा हो सकती है, 95, 96 तक हो सकती है। नाटक करना है, नाटक कर लो, लेकिन धीरे धीरे अपने बंद लगाना शुरू करिए। बहुत सारे रोगों की मुक्ति तभी होगी जब आपके बंद लग पाएंगे। बंद नहीं लगेंगे तो हो सकता है आंतें साफ हो जाएं, थोड़ी बहुत आंतें साफ हो जाएंगी, तब भी आपके जीवन में परिवर्तन आना निश्चित है। ठीक है साहब, तो ऐसे 5 ये राउंड। त्रिबंध कब लगाना? त्रिबंध त्रिबंध बाह्य प्राणायाम में लगता है अशोक भैया, अभी नहीं लगाना है। अच्छा, इसके बाद है ना? हाँ, वो हम अलग प्रोसेस में करते हैं। ये मैंने आपको बहुत सरल उपाय बताया है ताकि आपके इंटरनल जो आपकी आंतें हैं उनकी सफाई हो जाए और शरीर में स्फूर्ति बन जाए, इसलिए मैंने आपको ये प्रयोग बताया है। ये स्वानुभूत है, ये कहीं किसी किताब में नहीं लिखा हुआ है, कोई योगाभ्यासी इसको नहीं बताएगा। हाँ, 6:44 हो रहा है। अगर मुझे आदेश हो तो हम लोग कर लेते हैं अब हनुमान चालीसा, क्योंकि हनुमान चालीसा, हनुमान चालीसा। जी, तो सब लोग अब आप अनुलोम विलोम कहते हैं जिसको, या नाड़ी शोधन कहते हैं, वो करें और हम हनुमान चालीसा का पाठ भी करते हैं। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुल सुधारी, रघुपति मल जसु जो दायक फल चारी, बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु कलेश विकार। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धाम, अंजलि माइक बंद कर लो बेटा, माइक बंद कर लो। कुंडल कुंचित केसा, हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुज जनेऊ साजे, शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगबंदन, विद्यावान गुणी चातुर, राम काज करबे को आतुर, प्रभु चरित सुनबे को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया, सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जरावा, भीम रूप धरि असुर सहारे, रामचंद्र जी के काज सवारे, लाए सजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर शिवर लाए, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत ही संभाई, सहस बदन तुमरो यश गावे, कई सिरपति कंठ लगावे, सनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित ऐसा, जम कुबेर दिखपाल जाते, कवि कोविद कहि सके कहाते, तुम कार सुग्रीव कीन्हा, राम मिलाए राजपद दीना, तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना, जुग सहज जो जन पर भानु, लिल्योताहि मधुर फल जानु, प्रभु मुद्रिका मिल मुख माहि, जलधि लांघ गए चरण नाहि, दुर्गम काज जगत के जेते, सुगम अनुग्रह तुम रे तेते, राम दुआरे तुम रखवारे, होत न आज्ञा बिनु पैसारे, सब सुख लहे तुम्हारी सरना, तुम रक्षक काहू को डरना, आपन तेज सहारो, आपै तीनों लोक हांकते, कांपै भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे, नासे रोग हरे सब पीरा, जपत निरंतर हनुमत बीरा, संकट से हनुमान छुड़ावे, मन क्रम वचन ध्यान जो लावे, सब पर राम तपस्वी राजा, तिनके काज सकल तुम साजा, और मनोरथ जो कोई लावे, सोई अमित जीवन पल पावे, चारों जुग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा, साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे, अष्ट सिद्धि नवनित के दाता, सबर दीन जानकी माता, राम रसायन तुमरे पासा, सदा रहो रघुपत के दासा, तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन्म के दुख बिसरावे, अंत काल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भक्त कहाई, और देवता चित्त न धरे, हनुमत से सब सुख करे।